पत्रकारिता राष्ट्र निर्माण का चौथा स्तंभ है और समाज का दर्पण भी है। आदिकाल से ही पत्रकारिता मानव समाज का एक अभिन्न अंग है। इस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए मीडिया ने एक लंबी यात्रा तय की है। इसी कड़ी में फिल्म सिटी नोएडा के मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय चलने वाले 13वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म एंड AVGC नोएडा कार्यक्रम की शानदार शुरुआत हुई। फेस्टिवल के पहले दिन के पहले सत्र में डिजिटल युग में मीडिया में विश्वास का निर्माण विषय पर चर्चा की गई। भारतीय संस्कृति के अनुसार द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट ICMAI, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, कमांडर KL गंजू, ऑनर कॉन्सुल जनरल ऑफ कोमोरोस, डॉक्टर किरण बेदी, फॉर्मर गवर्नर ऑफ पुडुचेरी, डॉक्टर वेल अव्वाद, सीनियर जर्नलिस्ट, दीपक सिंगल, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ UP, अजी फतोमत्ता जूफ, अपर्णा मोअज्जम, TV एंकर, नवीन चौधरी, सीनियर जर्नलिस्ट, शर्मिष्ठा शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट, अनिल शारदा, सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट, ने उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, मीडिया कम्युनिकेशन का एक माध्यम है जो इन्फॉर्मेशन को जनता तक ब्रॉडकास्ट करता है। पत्रकार का काम है जनहित में महत्वपूर्ण नई जानकारी को उजागर करना और इस जानकारी को एक संदर्भ में रखना। वहां मौजूदा अतिथिगण ने जर्नलिज्म पर अपने अपने विचारों को साझा किया। कार्यक्रम में अतिथिगण द्वारा शहीद भगत सिंह फोरम का पोस्टर रिलीज किया गया। साथ ही डॉक्टर दिवाकर गोयल की लिखी मेरे बचपन का चांद पुस्तक का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में प्रश्न उत्तर का सत्र भी रखा गया, जिसमें स्टूडेंट्स ने अतिथिगण से कई सवाल किए और अपने प्रश्नों के जवाब पाए। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में AAFT स्कूल ऑफ एनिमेशन पेंटिंग्स एग्जीबिशन का उद्घाटन अतिथिगण द्वारा किया गया। साथ ही AAFT स्कूल ऑफ एनिमेशन स्टूडेंट्स द्वारा डिजाइन एनिमेशन वीडियो दिखाई गई। बता दें कि AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स द्वारा आर्ट एग्जीबिशन का उद्घाटन संदीप मारवा और अतिथियों द्वारा किया गया। बता दें कि कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथिगणों को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। Oh, this festival is a glorious festival. Full marks to Mr. Sandeep Marwa for taking such a broad, adventurous and comprehensive and a holistic initiative which involves so many cross sections and particularly focus on the students. But what do you think about young generation? They should involve in these kind of events, right? They should. What do you want to say to about young generation? That's what it is. This is focused on the young generation, and you're all young. This is all meant for this. These are the school of journalism, so it's involving young budding journalists, and journalism has a very great value because you're a communicator. Journalism is communication between the event and the society, and the better the journalist, more credible the journalist, more intelligent the journalist, more responsible the journalist, better the information society. And society is based on quality of communication. The way the television news comes, the way I read the news, right? The way I listen to the radio, these are all very vital means of communication. The legacy of media present here. I am Dr. Amrit Singh Pahawa, former Municipal Commissioner and as present advisor in the Ministry of Minority Affairs, Government of India. आज मुझे यहाँ आके बड़ी खुशी है। मैं कई बार आया हूँ इस स्टूडियो में। ये मारवा स्टूडियो एक विद्या का मंदिर है और मैं मैसेज देना चाहता हूँ जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, that you are very lucky that you are in very safe hands. आपका जीवन यहाँ से इतना फिल्टर होकर निकलेगा कि आप प्राउड कर सकेंगे कि we have learned something in life. Happy to be here on the journalism seminar which was held today. It is a great occasion for all the students because they heard a lot of speakers. Only thing which I will say again, which I said inside also, be a brave journalist. And any brave journalist will never tell anything which is wrong. They will report the truth, and when you report the truth, it will help the society, it will help the masses. हर एक को सच्चाई पता लगनी चाहिए। झूठी खबर फैलाने से कुछ लोगों का भला होता है, समाज का भला भी होता है। तो आपको ऐसा जर्नलिस्ट बनना है कि
आप सच्चाई लोगों तक पहुंचाए, और सच्चाई तभी पहुंचेगी जब आप रिपोर्ट करोगे। अगर आप क्रिएट करोगे न्यूज को तो सच्चाई नहीं जा सकती। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैंने वहां भी अंदर बोला था कि जो बच्चों के लिए, क्योंकि जर्नलिज्म का फेस्ट हम संदीप मारवा कर रहे हैं, और मैं बहुत सीनियर है इस अफसर के नाते, पूरे यूपी का चीफ सेक्रेटरी भी रहा हूँ, तो ये कहना चाहूंगा, सिर्फ बच्चों को संदेश देना चाहूंगा। ये बच्चों का कार्यक्रम है कि अब आपको किसी मोदी, अंबानी या किसी बड़े अफसर के जन्म लेने की जरूरत नहीं है। आप गांव से भी निकल के आओगे, आपको जो सिर्फ ये देखना है कि मेरा लक्ष्य क्या है, अपने लक्ष्य को क्लियर करना है। और ये जो यूथ के टाइम का होता है, बचपन होता है, जिसको आप यंग है, उस टाइम को अपने को जलाना है। एक तो मौज मस्ती करो या अपने को जलाओ। अगर मौज मस्ती की तो फिर 5 साल बाद मौज मस्ती में दब जाओगे। अगर 5 साल अपने को जला लिया तो फिर आप प्रियंका चोपड़ा को भी बीट करोगे, फिर आप फेसबुक के मालिक को भी बीट करोगे, क्योंकि आप में से कौन आदमी आगे चल के टाइम्स ऑफ इंडिया का मालिक बन जाए 20 साल बाद, पता नहीं है। आज का इवेंट बहुत अच्छा था, बहुत शानदार था, और मैं बधाई देना चाहूंगी मारवा इंस्टीट्यूट को कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि जर्नलिज्म हर रोज उसके मायने बदल रहे हैं। अब डिजिटल मीडिया का टाइम है, तो उसमें क्या चैलेंजेस हैं और उसमें कैसे ट्रस्ट बरकरार रखा जाए, वो सेमिनार का टॉपिक था। एंड आई एम श्योर स्टूडेंट्स को उससे काफी बेनिफिट हुआ होगा। दे मस्ट हैव लर्नड अ लॉट। First of all, I should thank the Marwa Academy for inviting me. It's not my first visit to this place. I have been many times, and I've been associated with Dr. Sandeep Marwa for long years. And I'm very proudly saying that you should be enjoying your stay, your studying in this institute, because this is the place of learning. Not only learning from the seniors, but also going into the field, because you are in a country where democracy is disseminated among even their grassroots. So you can always go and report and make use of your democracy, not to tell the truth, except the truth. Everything should be the truth. आज मैं मारवा स्टूडियो में आया था, और इस डिजिटल एरा में मीडिया किस तरह से काम करता है, स्टूडेंट्स को कैसे काम करना चाहिए, इसके ऊपर हमने बात की है। बहुत ही शानदार इवेंट रहा, बहुत अच्छे स्पीकर्स थे, और हम लोगों ने जब बात की तो बड़ा ही काफी सारे नए पॉइंट्स निकल के आए। सभी के अपने एक्सपीरियंस थे, सारे स्पीकर्स डिफरेंट एरियाज से थे, और सबसे अच्छी बात थी कि स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस निकल के आए। जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे पास भी सोचने को नए पॉइंट्स मिलते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स का भी और कॉलेज मैनेजमेंट का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को किया, और एक शानदार ये प्रोग्राम है, इसी तरह से आगे करते रहें। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमने 13th ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म नोएडा 2025 का यहाँ एक भव्य उद्घाटन किया है। और हमारी आज की मुख्य अतिथि आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर रही किरण बेदी जी रही, दीपक शिंगल जो यूपी के चीफ सेक्रेटरी रहे, और सभी महत्वपूर्ण गेस्ट यहाँ पर मंच पर मौजूद थे, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी के उन तमाम तजुर्बों को यहाँ पर इस सभागार में बांटा है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 13वां ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म जो है वो अपने आप में एक नया मकाम हासिल कर रहा है। दुनिया का ये एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जो जर्नलिज्म को लेके किया जाता है। फिल्म फेस्टिवल आपने सुने होंगे, फैशन फेस्टिवल सुने होंगे, लिटरेरी फेस्टिवल सुने होंगे, लेकिन लोगों ने जर्नलिज्म फेस्टिवल कभी पहले नहीं सुना था। इस 13वें फेस्टिवल का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी हो रहा है कि हम 13वीं दफा 12 फरवरी जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ जर्नलिज्म है, जो इस संस्थान ने दुनिया को दिया है, वो भी बड़ी धूम और धाम से मनाया जा रहा है। ये फेस्टिवल की रचना रची इसलिए गई थी क्योंकि हम 12 फरवरी को पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल डे ऑफ जर्नलिज्म के नाम से एक नई पहचान बना रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है 21 जून में, जो कि इंटरनेशनल योगा डे अब स्थापित हो चुका है, और इसी तरीके से हम लोगों ने 2 अप्रैल का दिन दिया हुआ है जो कि एशियन यूनिटी डे है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मारवा स्टूडियो, AAFT और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो इस वक्त इंटरनेशनल जर्नलिज्म सेंटर के साथ मिलकर इस भव्य कार्यक्रम को यहाँ कर रहे हैं, उसकी रीच पूरी दुनिया में पहुंच रही है। तकरीबन 50,000 से भी ज्यादा मीडिया प्रोफेशनल इस संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं, और सभी लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा मकसद हमारा है कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म। हम चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जो जर्नलिज्म है वो देश
की उन्नति और दुनिया की उन्नति में काम आए।